नवरात्रि के इस पहले दिन में राष्ट्र के समस्त सेल्स प्रोफेशनल साथियों को, विशेष रूप से बीमा अभिकर्ता साथियों को जो लगातार मेरे वीडियो को देखते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेल्स के जॉब में क्षेत्र में कार्यरत समस्त महारथियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपके बीच में मैं सेल्स का एक ऐसा फॉर्मूला लेके आया हूं जो आपकी सेल्स को बढ़ाने में, चाहे आप बीमा के क्षेत्र में हैं, इंडस्ट्री सेल्स में हैं या प्रोडक्ट सेल्स करते हैं या जो भी सेल्स करते हैं, उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही मेरा आत्मविश्वास है, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपकी सेल्स बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए कुछ लाइंस, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर क्या देखना मुश्किल है क्या आसान है, जब ठान लिया तो ठान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। और अगर आज आपने डिसाइड किया कि ये जो सेल्स का फॉर्मूला है जो आपके बीच में लेके आया हूं, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। इस फॉर्मूले का नाम है SPIN, स्पिन। और एक बुक है पूरी जो सेल्स की स्ट्रेटजी के लिए लिखी गई है। और इसमें जो आधार है वो आधार है इफेक्टिव पूछताछ। जब आप सेल्स में सवाल सही तरीके से पूछते हैं, इफेक्टिव पूछताछ, प्रभावशाली तरीके से जब आप सवाल पूछते हैं। और इसका दूसरा आधार है एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी से सवाल सही तरीके से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ सही सवाल पूछते हैं और उसका जो जवाब होता है उसे आप एक्टिव, पूरे प्रभावशाली तरीके से, जो व्यक्ति आपको बोलना चाहता है उसे आप एक्टिव तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, एक्टिव लिसनिंग करते हैं। तो ये दोनों इसके बेस आधार हैं। और जब आधार सही होगा तो व्यापार अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पिन का जो आधार है वो आधार है आपकी सही पूछताछ, किस तरीके से आप पूछ रहे हैं। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, आंसरिंग जो है, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग किसको करना है? आपको करना। आंसर कौन देगा? आप जिससे बात कर रहे हैं वो आंसर देगा। लेकिन वो आंसर जब दे रहा है उसे आपको इफेक्टिव तरीके से, एक्टिव तरीके से सुनना है, समझना है वो क्या बोल रहा है। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सो हम स्पिन पे बात कर रहे हैं। एस का मतलब है सिचुएशन। और जैसे ही आप किसी सिचुएशन में पहुंचते हैं, एग्जांपल लेता हूं कि आप एक बीमा अभिकर्ता हैं और आप अपने एक कस्टमर के घर पे पहुंचते हैं, तो आपको सबसे पहले 99% लोग अमूमन क्या करते हैं, सीधे प्रोडक्ट की बात करते हैं कि सर मेरे पास ये है, आप लोगे क्या? मेरे पास एक पॉलिसी है जिसे आप लेना चाहोगे क्या? मेरे पास कोमल जीवन है। अलग अलग कंपनियों के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो पीपल आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं उसी की सिचुएशन को आप आधार बनाएंगे। निश्चित रूप से अगर आप बीमा भी करता है तो उसे आप आधार बनाएंगे। आप उस ग्राहक से पूछेंगे कि सर बच्चों के लिए आपने अभी तक कितनी एजुकेशन की प्लानिंग में किस प्रकार की पॉलिसियां ली हैं, आपने अपनी सुरक्षा की प्लानिंग में किस तरीके से पॉलिसियां ली। अगर आप एक इंडस्ट्री में हैं और सपोज करिए आप एग्रोवेट कंपनी में हैं और वहां पे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका नाम है मिल्किंग मशीन। अगर आप मिल्किंग मशीन बेचते हैं किसी किसान को जाके, तो आप उससे पूछेंगे कि अभी आपके पास कितनी गाय हैं, कितने पशु हैं और उनका जो दूध आप निकालते हैं, मिल्क जो निकालते हैं, वो किस प्रकार से निकालते हैं, उसमें हाइजीन की क्या संभावनाएं होती हैं और उसमें क्या पूरा दूध निकलता है। और इससे कभी कभी जब आप नहीं होते घर में, तो वो जो जानवर है, वो जो आपके साथ अलाइन हो चुका है, वो जब आपके साथ आप नहीं हैं, आप बीमार हैं या बाहर गए, आपके साथ अलाइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। सो कौन कौन घर में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कितनी आमदनी है, ये जो सिचुएशन है, या बीमा के क्षेत्र में है तो कितने आपने किसको किसको पॉलिसी दी है, घर में किसने लिया है, कितना प्रीमियम जाता है, कितना टोटल सम एश्योर्ड है। मैं दो एग्जाम्पल को कोरिलेट कर रहा हूं एक दूसरे के साथ। इन एग्जाम्पल के साथ आप सिचुएशन को समझते हैं। आपको सवाल पूछना है, आपको सवाल पूछना है और उसने जो उत्तर दिया उसे सक्रिय तरीके से, एक्टिव तरीके से सुनना है। ये इसका आधार है। अब एस का मतलब सिचुएशन। आपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे और बहुत सारे सवाल मैं आपको बता सकता हूं कि उस सिचुएशन में आपको क्या पूछना चाहिए, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आप खुद ये सोचिए कि उस परिस्थिति में कौन कौन से ऐसे 5 सवाल हैं जो आप पूछना चाहेंगे। उसके जो टॉप 3 हैं वो सबसे पहले पूछिए। सो एस पे हमने बात की, फिर हम बात करेंगे पी पे। पी का मतलब प्रॉब्लम, समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको। प्रॉब्लम, जैसे हम मिल्किंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर चला गया तो फिर क्या होगा, घर में कोई और अलाइन नहीं कर सकता। अगर वो
पशु बीमार है या ऐसी कोई परिस्थिति है, सो जो समस्याएं उसके सामने जनरेट हो रही हैं, अगर आप बीमा भी करता है तो समस्या क्या है उसके सामने? अगर उसने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग नहीं की तो आने वाले समय में अगर उसके साथ कुछ हो गया, उसके साथ कुछ परेशानी खड़ी हो गई तो क्या होगा? इस बहाने उसने सेविंग नहीं की तो कल जाके लोन लेना पड़ेगा। सो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको सवाल पूछने हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से आप किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से जो चीजें आप अभी सामान्य अपनी सिचुएशन से किस तरीके से जूझ रहे हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम को समझेंगे, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी डीलर को बनाने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी कई सारी कंपनियों का माल बेच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उस डीलर के पास क्या डिमांड और सप्लाई, माल तो बहुत रखा हुआ, क्या डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कॉम्बिनेशन है, और आप सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उतने ग्राहक नहीं आ रहे हैं जितना माल वो सप्लाई कर सकता है, उतने कस्टमर नहीं आ रहे हैं जितना माल सप्लाई कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक मार्केटिंग है, प्रॉब्लम उसकी एडवर्टाइजिंग है। अगर आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हैं, जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे तो दो सिचुएशन होंगी। एक सिचुएशन में प्रॉब्लम को बताएगा और अगर जब आप प्रॉब्लम को सुनते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आप प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? आधार क्या है? इफेक्टिव पूछताछ, प्रभावशाली तरीके से सवालों को पूछना। दूसरा आधार क्या है? सक्रिय तरीके से जो भी व्यक्ति आपको उत्तर दे रहा है, आपके सामने बैठा हुआ, उसकी बातों को सुनना, इफेक्टिव तरीके से सुनना, एक्टिव तरीके से सुनना, इफेक्टिव तरीके से सुनना, अपने आप को एक्टिव और इफेक्टिव रखना, सो आपकी जीत होगी। सो हमने सिचुएशन को देखा, हमने प्रॉब्लम को देखा, इसके बाद हम इंप्लीकेशंस को देखेंगे। वो जो प्रॉब्लम है उसके जीवन में, जैसे बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग नहीं की तो कल जब बच्चे बड़े होंगे तो उस प्रॉब्लम को बड़ी समस्या बन जाएगी। और आपको क्या करना है? वो छोटी सी समस्या जो आज उसको है, जो प्रॉब्लम है, उसको बड़ा करके आपको उसके सामने विजुलाइज करा देना है, सेल्फ एक्चुअलाइज करा देना है, आत्मसात करा देना है, आत्म मंथन करा देना कि आज ये छोटी सी समस्या है, लेकिन कल बड़े होके कैसी, जैसे जैसे समस्या समय गुजरेगा समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। और जैसे वो किसान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आज उसकी समस्या क्या है कि वो 2 दिन के लिए घर से बाहर नहीं जा सकता, और ऐसी परिस्थिति में किसी और के साथ वो जो जानवर है वो अलाइन नहीं है, क्योंकि उसको आदत पड़ी है। अगर उसको मशीन की आदत पड़ेगी तो फिर उसके साथ प्रोसेस की आदत पड़ जाएगी और वहां पे इंसान की आवश्यकता नहीं होगी, वो उस मशीन के साथ अलाइन हो जाएगा। और बीमा अभिकर्ता क्या देख रहा है कि बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग नहीं की है, रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की है, प्रोटेक्शन की प्लानिंग नहीं है, सेविंग की प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो कल जैसे जैसे समय गुजरेगा और उस व्यक्ति की वर्किंग कैपेसिटी कम होगी, वर्किंग कैपेसिटी डाउन होगी तो इनकम डाउन होगी, और उस समय समस्या होगी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आएगा, परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कहां से आएगा। और ऐसे ही उस डीलर की जो प्रॉब्लम है कि उसके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, और आपने ये सब समझ लिया, उस प्रॉब्लम को समझ लिया, सो अब आपको क्या फायदा हुआ इससे? आपने परिस्थितियों को भांप लिया है, आपने उसकी समस्याओं को समझ लिया है, और इसके बाद उससे जो आने वाले भविष्य में इंप्लीकेशन से और ज्यादा बड़ी जटिल समस्याएं जो बनने वाली हैं उसे भी आपने जान लिया है। और उसी से आप सवाल कर रहे हैं कि सर, अगर आपने इस समस्या का हल नहीं निकाला तो ये कैसे आज के 10 साल बाद आपको और ज्यादा नुकसान, अड़चने, परेशानियां पैदा कर सकती। उसी से पूछिए। आप जितने बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सवाल पूछेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको उसके जवाब मिलेंगे, और आप एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। और इसके बाद इंप्लीकेशन के बाद नीड पे ऑफ में आप बताएंगे कि जो भी उसकी जिस परिस्थिति में आज है और जो भी उसकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से जो उसके ऊपर कल असर होने वाला है, जो और जटिल समस्याएं होने वाली हैं, उसका जवाब, उसका समाधान, उसका उत्तर, उसका विकल्प, उसका सलूशन आपके पास है। और अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताते हुए कैसे वो प्रोडक्ट उसकी लाइफ में उन समस्याओं से उसको दूर कर सकता है जो कल आने वाली हैं। आज की वर्तमान की समस्या से भी दूर कर रहा है, भविष्य की समस्या से भी दूर कर रहा है। अगर आप इसमें सक्षम हो पाए तो निश्चित रूप से आपकी सेल्स, आपकी डील्स क्लोज होगी और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ेंगी। आप जिस भी क्षेत्र में सेल्स कर रहे हैं उसमें आप चैंपियन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आधार क्या है? आधार से मुकरना नहीं है, आधार से हटना नहीं है। आधार है स्पिन में सबसे पहले अपने आप को एक्टिव लिसनर के रूप में तैयार करना है। और बहुत बार सेल्स में लोग एक्टिव लिसनर नहीं होते हैं, वो बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है। आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और जब भी आप बोलेंगे, प्रभावशाली
सवाल पूछेंगे, अच्छे सवाल पूछेंगे, अच्छे सवालों के जवाब के लिए आप तैयार रहेंगे, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आया जरूर कुछ दिनों के बाद है, लेकिन आप इस बात को समझते हुए अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे, जिस भी क्षेत्र में है उसमें चैंपियन बन जाएंगे। नवरात्र की फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको समृद्ध रखे, खुशहाल रखे और सफलता के नए नए मापदंड आपके जीवन में लाए, ऐसी मेरी ढेरों शुभेच्छा और शुभकामनाएं।